ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली 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 101.9 FM। नमस्कार, आदाब और ढेर सारी खुशियों भरी राम राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कोटपुतली डायरी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटपुतली। जी हां दोस्तों, समय हो रहा है आज के कार्यक्रम की भेंट वार्ता का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। वार्ता का विषय है एआई की दुनिया में खुशी के मायने। श्रोताओं, कहते हैं कि खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, और खुशी किसी दुकान की महंगी मिठाई नहीं है। ये वो सुकून है जो खेत की ठंडी हवा में मिलता है, या फिर घर लौटते वक्त बच्चों की खिलखिलाहट में। आजकल भागदौड़ में सफलता को हम ढूंढ रहे हैं, पर हमारी मुस्कुराहट, वो मुस्कान जो है, कहीं पीछे छूट गई है। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजों में हम अपनी असली खुशी ढूंढ सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जो एआई और आधुनिक तकनीक के समाज पर प्रभाव के विषय पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे। तो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी कोटपुतली स्टूडियो में। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप सरल भाषा में समझाइए कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य द्वारा मशीनों और कंप्यूटर के द्वारा एक मनुष्य के लिए सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है। आज यह टेक्नोलॉजी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो बैंकिंग में हो, शिक्षा में हो, अस्पताल में हो, हर कृषि में हो, प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। सुरेंद्र जी, एआई के इस दौर में आजकल खुशी के मायने लगातार बदलते जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मैं महंगी गाड़ी ले लूं, मैं महंगा बंगलो ले लूं, तो उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। तो हमारे श्रोताओं को भी आप बताइए कि असल में खुशी के मायने किस प्रकार बदल रहे हैं। आज के आधुनिक युग में एआई ने काफ़ी जीवन को आसान बना दिया है। जो हमारे काम को पहले कठिन और समय लेने वाले होते थे, आज वो जल्दी काम हो जाते हैं। तो सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है जब वो अपने परिवार को, समाज को और व्यक्तिगत विकास के लिए जब समय निकालता है। एक्चुअल में वो हमारी खुशी होती है। आत्मसंतुष्टि के लिए भी वो खुशी बहुत ज़रूरी है। हमारी टेक्नोलॉजी आजकल टेक्नोलॉजी से खुशी नहीं, बल्कि हमारी मानवीय मूल्य है, संवेदनाएं हैं और जो पारस्परिक संबंध है, उनसे हमें एक्चुअली खुशियाँ मिलती। जी सुरेंद्र जी, आपने सही कहा कि आजकल एआई ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। कई काम जो पहले कठिन थे और जो टाइम टेकिंग थे, बहुत ज़्यादा समय लेते थे, अब वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इससे हम अपने परिवार, समाज और जो व्यक्तिगत, जो हमारी खुद की जो पर्सनल रुचि है, किसी चीज़ में हम रुचि रखते हैं, तो हम उसको भी समय दे सकते हैं, जो हमारे जीवन में खुशी और आत्म संतुष्टि लाता है। तो सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एआई है, क्या एआई शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल सकारात्मक बदलाव ला रहा है? किस तरह से वो लोगों के लिए काम कर रहा है? तो ये चीज़ भी हमारे श्रोताओं को आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। एआई के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी और नए सीखने की जो टेक्नोलॉजी तक आसान पहुँच मिलती है। इससे पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी हो जाती है और विद्यार्थियों को आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर हम बात करें 1980 के दशक की, उस टाइम हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती थी। जब हम लाइब्रेरी में बुक, किसी भी अपनी जो रिक्वायरमेंट थी, इंफॉर्मेशन थी, जो उसको सर्च करते थे, उसमें बहुत समय टाइम लगता था। हम रेफरेंस सर्विस के माध्यम से बुक सर्च करते थे। फिर जब हम अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, कोई ये ज़रूरी नहीं था कि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो,
वो जो बुक हमने बुक निकाली है वो पता नहीं कब की किस दशक में वो पब्लिश हुई हो, मगर आजकल एआई आने से हमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें बहुत ही लाभदायक होती है। ये हमें एआई का काफ़ी महत्व रहा है एजुकेशन में। जी सुरेंद्र जी, आपने सही कहा कि पहले हम लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ते थे, वहाँ पर हमें कंटेंट सर्च करना पड़ता था, और आज इंटरनेट और एआई की मदद से हम सिर्फ एक कमांड के ज़रिए हम किसी भी बुक को आसानी से ले सकते हैं, और एआई हमारे इसमें कई हद तक मदद भी कर रहा है। तो इसी के साथ सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एआई है वो लगातार निरंतर दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, तो क्या एआई ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए किस तरह मददगार है, ये किस तरह से उनकी हेल्प कर रहा है, ये भी आप हमारे श्रोताओं को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। आज एआई की मदद से किसान को मौसम की जानकारी, फसल की स्थिति और बाजार की कीमतों के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकता है। श्रोताओं, एआई की मदद से हमारे किसान भाई जो हैं वो भी अपने जो मिट्टी है या फिर मौसम का जो हाल है वो जान सकते हैं, और एआई ने आजकल फीचर भी दे दिया है कि आप फोटो खींच के एनालिसिस कर सकते हैं। आपने सही कहा सुरेंद्र जी कि आज एआई की मदद से किसान मौसम की जानकारी, फसल की स्थिति और बाजार की जो कीमतें हैं उनकी निरंतर जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एआई है उसका यूज़ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, पर इसके साथ हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं वो भी हमारे श्रोताओं को आप बताइए। बिल्कुल। एआई जहां हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एआई तकनीक जहां एक और सामान के विकास और सुविधा का कारण बन रही है जी, वहीं दूसरी ओर इसके साथ कुछ सामाजिक चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। जैसे कि हमारी सामाजिक चुनौतियां क्या है कि रोजगार में परिवर्तन आ रहा है, डिजिटल असमानता है, जैसे शहरों की अपेक्षा गाँव के अंदर काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं, तो ये भी हमारा एक डिजिटल असमानता का भी एक चुनौती है। इसमें कहीं ना कहीं हमें डाटा सुरक्षा और गोपनीयता की भी इसमें हमारी एक चुनौती है। और इसके अंदर एक चुनौती हमारे पास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके आदी हो गए हैं टेक्नोलॉजी के। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें कि इन फ्यूचर इसका बहुत ही बड़ा बुरा परिणाम निकलेगा। और इसके साथ साथ हमारे सामाजिक चुनौती ये है कि हमारे जो नैतिक मूल्य और सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें दिन रात गिरावट आ रही है, और आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्क्रीन से लगे रहते हैं, अपने मोबाइल पे, चैट जीपीटी पे, फेसबुक से, तो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक चुनौतियाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। जी सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इसके साथ हमारे सामने कई चुनौतियां भी आती हैं, कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ तक उसके बेनिफिट्स हैं तो वहाँ पे उसके कुछ नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं हमारे सामने। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल एआई की दुनिया में, जहाँ पे एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और एआई की दुनिया में मानवीय मूल्य जो हैं उनका आजकल क्या महत्व रह गया है, और हम आसपास देखते भी हैं कि अधिकतर लोग जो है वो फ़ोन का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है? टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी तरक्की कर ले जी, परंतु मानवीय संवेदनाएं, नैतिकता और रिश्तों का जो महत्व है हमेशा सबसे अधिक रहेगा। एआई का उद्देश्य है मानव जीवन को बेहतर बनाना है, न कि इंसानियत को पीछे छोड़ना। इसलिए हमें सामाजिक संबंधों को नहीं भूलना है, उनको बनाए रखना है। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें एक कार्य करने को आसान बनाती है। सुरेंद्र जी, मैं इसी के साथ आपसे जानना चाहूँगा कि मानवीय मूल्यों में आजकल क्या क्या और कमी आई है, जो जिसका प्रभाव हमारे समाज और हमारे घर परिवार पर भी पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल एआई टेक्नोलॉजी आने से समाज में जो लोग समाज में संस्कार भूल गए हैं। प्रत्येक समाज में आजकल आप हर गांव में, मोहल्ले में आप देख लो, विचारधाराएं हैं वो हमसे दूर होती जा रही है, क्योंकि वो पहले हमारे आज के टाइम में और पहले के टाइम में ये फ़र्क हो गया कि आज टेक्नोलॉजी है, आज पहले सम्मान नहीं रहा बड़े बुजुर्गों का। पहले हम सम्मान करते थे, संस्कार होते थे, रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की। आजकल आप सफ़र करते थे, लोग डिस्कस करते थे। आज लोग कहीं पे सफ़र, ट्रेन में देखो, बस में देखो या कहीं प्लेटफॉर्म पे देखो, तो लोग अपने मोबाइल की दुनिया में या फेसबुक की दुनिया में ही उलझे हुए हैं और अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से एआई लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारे माइंड पर भी उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हमने डिसएडवांटेज जो हैं वो देखे ही नहीं। हमारे जो यूथ है वो भी आजकल स्क्रीन टाइम उनका बढ़ चुका है, वो भी इतना अधिकतर ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन के ऊपर ही बिताते हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी उनको कोई अगर सर्च करनी हो या देखनी हो तो वो किताबों से दूरी बना रहे हैं और उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वो इंस्टेंट अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे सर्च किया इंस्टेंट कि हाँ चलो मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड पर एक फोग का काम करता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि ब्रेन फोग। वो चीज़ भी आजकल बहुत बढ़ गई है। तो श्रोताओं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जितना चाहें उतना आप स्क्रीन टाइम जो है वो अपना कम करें। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आजकल हम सब कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि असली खुशी जो है वो किस में है और उसके मायने क्या हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताइए। असली खुशी जब आती है, इंसान जब किसी कार्य को करने की ठान लेता है, जब वो उस काम को अपने अचीव कर लेता है तो असली खुशी आती है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं 2015 में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, तो यूजीसी नेट साल में 2 बार ही होता है। तो फर्स्ट टाइम मेरा 4 नंबर से नेट रहा था। जब यूजीसी नेट जब 6 महीने की मेहनत के बाद फिर दोबारा मेहनत स्टार्ट की तो दोबारा मेरा जब रिजल्ट आया तो जिंदगी में वो खुशी, आत्म संतुष्टि के लिए आज हम हर चीज हमारे पास है, पैसा है, जॉब है, मगर जो जिंदगी में वो पहली खुशी मिली थी वो शायद आज तक नहीं देखने को मिली। तो एक आत्म संतुष्टि के लिए खुशी बहुत जरूरी है। श्रोताओं, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र जी, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आजकल काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी को किसी तरह की टेंशन है या फिर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोग क्या है कि जो विलासितापूर्ण जिंदगी है, लोग उसी को खुशी मान लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग ऐसा क्या करें जो वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढें, और इसी के साथ हमारे श्रोताओं को आपका क्या संदेश रहेगा वो बताइए। मेरा संदेश यही है कि हम एआई और टेक्नोलॉजी दुनिया में इसका उपयोग ज्ञान विकास और मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। हम तकनीकी और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तकनीकी हमारे जीवन में सच्ची खुशी और प्रगति का कारण बन सकती है, परंतु जितनी खुशी हम अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने बच्चों को देंगे, एक्चुअली में सबसे ज़्यादा खुशी वही है। मैं एक यही संदेश देना चाहता हूँ श्रोताओं को कि मोबाइल का या स्क्रीन का कम से कम उपयोग करें। अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को और अपने जो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और अच्छी सोच और उसके अनुसार आप अपना कार्य करें। जी सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आपके विचार जो हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं, और ऐसे विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9।